एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। इस टॉपिक से एक वीडियो मैं बना चुका हूं एनालॉजी और सिमिलरिटी से। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 वो जरूर देखिए। पार्ट 2 है, उसमें मैंने बताया है कि जो ये टाइप है, इस टाइप में शब्दों के आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो उस टाइप के अंदर शब्दों पर आधारित जो एनालॉजी होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 15 से 20 टाइप के मतलब तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो 15 से 20 टाइप के किस टाइप, इसी के अंदर 15 से 20 टाइप कैसे कैसे बन सकते हैं, किस किस टाइप से बन सकते हैं, वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। और उससे रिलेटेड एक पोस्ट मैंने फेसबुक में भी डाला है, तो आप वो फेसबुक पेज में जाके भी जो जितने भी टाइप है, जितने भी प्रकार है इनके, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड, फिर देश की राजधानी, देश का जो करेंसी होता है उस पे हो सकता है, या फिर कौन सा जानवर कहाँ रहते हैं उस पे हो सकता है। तो मैंने एफबी पर भी एक पोस्ट डाला है, वो पोस्ट देखिए। उसमें मैंने जो लूसेंट बुक है उससे मैं कराया था वो जो है लूसेंट बुक का जो फोटो खींच के मैंने वहां पे डाला है, तो वो देख लीजिए। उसको आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आप बन सकते हैं इसमें। आज मैं यही शब्दों पर आधारित जो है उसी का डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चन लिख के रखा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपका थोड़ा जीके अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जीके अच्छा होगा। जीके, फिर ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है, किस देश की राजधानी कौन सा होता है, किस देश का जो करेंसी है वो कौन सा होता है, ये सब यदि आपको पता होती है इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि यदि आपको पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये क्या होगा, 2 सेकंड में आप आंसर में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत देखा गया है। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 1 से 2 मिनट का काम होता है। बस 1 से 2 मिनट में आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, ये तो शब्द पर जो आधारित रहता है वो बहुत ही इजी रहता है। फिर जो नंबर होता है उसमें थोड़ा टाइम, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर एबीसीडी वाले जो रहते हैं उसमें थोड़ा अलग दिमाग। लेकिन आज हम शब्दों पर ही डिस्कस करने वाले हैं, शब्दों पर आधारित। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है, घर। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं दोस्तों, सभी एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, उसी को हम कर रहे हैं। घर, घर के जो कोलन के बाद क्या दिया, कमरा। मतलब क्या होता है, घर के अंदर क्या होता है, कमरा बना होता है। उसी तरह विश्व के अंदर क्या बना होता है वो हमें देखना है, जैसे जमीन, सूर्य, हवा और राष्ट्र। तो हमें क्या पता है कि विश्व में क्या होता है, राष्ट्र। मतलब विभिन्न जो पूरा विश्व है उसमें क्या है, विभिन्न देश है। तो इसमें क्या होगा, जैसे घर के अंदर कमरा होता है उसी तरह पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, राष्ट्र। दूसरा देखते हैं स्पर्श। स्पर्श से क्या होता है, किसी को जब छूते हैं तो क्या करते हैं, वो महसूस करते हैं। जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, जिसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से अभिवादन होता है। तो अभिवादन का क्या होगा, अभिवादन को मुस्कुराना, स्वीकार करना, सफलता और शिष्टाचार, 4 ऑप्शन दिया है। जैसे स्पर्श को हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह अभिवादन को क्या करते हैं हम दोस्तों, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या है, अच्छा बुरा। मतलब क्या होता है, अच्छा का उल्टा बुरा होता है, यहाँ पे ऑपोजिट है। ठीक है, जस्ट बिलोंग सम। अच्छा का क्या होता है, बुरा। उसी तरह छत का उल्टा क्या होता है, छत का उल्टा वो हमें देखना है। तो छत का उल्टा हमें पता है क्या होता है, फर्श होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्श। दीवारें, खंबे, खिड़की सब लगभग सेम दिखता है, लेकिन वो नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, उल्टा शब्द कौन सा होता है। अब जैसे शेर, शेर मांद। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, चौथे नंबर में शेर जो है मांद में रहता है। ठीक है, शेर का जो रहने का स्थान है वो क्या है, मांद। उसी तरह खरगोश कहाँ रहता है, उसके रहने का स्थान क्या है, बिल। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हम 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि 5वें नंबर क्या है, गड़गड़ाहट, वर्षा। ठीक है, और रात्रि के पहले क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखिए जब वर्षा होता है तब क्या होता है, बादल गरजता है या फिर गड़गड़ाहट होता है। उसी तरह जब रात्रि होता है तब क्या होता है, अंधेरा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमें लॉजिक बना के देखना पड़ेगा। वनस्पति, नेक्स्ट क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान पौधे। मतलब क्या है, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़े के। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तीसरा। और क्या है, बहना, नदी। मतलब क्या होता है, नदी क्या होता है, बहता रहता है। उसी तरह बंधा होना मतलब तालाब, जिसमें स्थिर रहता है। ठीक है, बंधा होना है मतलब स्थिर रहना, तो क्या हो जाएगा, तालाब। तालाब में क्या होता है,
पानी स्थिर रहता है और क्या होता है चारों तरफ से बंधा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा तालाब। सातवें का। आठवें का क्या है मनोविज्ञान का मन और पक्षी विज्ञान का क्या होगा वो हमें बताना है। तो मनोविज्ञान में क्या होता है मन की स्थिति, मनोविज्ञान में मतलब मन को पढ़ा जाता है। उसी तरह पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, चिड़िया। ठीक है, ये चिड़िया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है रिलेशन निकालना है। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि माँ बच्चा, उसी तरह बादल का किससे संबंध होगा, चमकना, पानी, वर्षा या फिर मौसम। तो जिस तरह माँ बच्चे को जन्म देती है उसी तरह बादल किसको जन्म देती है, वर्षा को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्षा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेनू भोजन, मेनू को यदि भोजन लिखा जाता है तो कैटलॉग को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। और इसके ऑप्शन में है पुस्तकें, पुस्तकालय, अखबार और रैंक। सभी जो ऑप्शन रहता है वो लगभग सेम रहता है। आपको लगेगा कि ये हो सकता है, पुस्तकें भी हो सकता है, अखबार भी हो सकता है, पुस्तकालय भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि ये जो रिलेशन है कैसे बन रहा है। जैसे मेनू, ठीक है, मेनू क्या होता है भोजन का मेनू होता है, भोजन जो होता है उसका क्या बनता है मेनू बनता है। उसी तरह कैटलॉग जो है वो क्या किसका बनता है, पुस्तकें, पुस्तकें का मतलब जो किताबें होती हैं उनकी कैटलॉग बनती है। और 11वां नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या है ढांचा मकान, मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या रिलेशन, जैसे अस्थि पंजर है, यहाँ पे आपको सब सेम दिख रहा होगा, पसली, खोपड़ी, शरीर, लावण्य, ये सब एकदम अस्थि पंजर जैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका ढांचा और मकान से क्या रिलेट है, ढांचा से मिलकर क्या बनता है मकान बनता है। ठीक है, उसी प्रकार अस्थि पंजर से मिलकर हमारा क्या बनता है शरीर बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आप यदि किसी भी रीजनिंग का बुक उठा लीजिए, कोई भी रीजनिंग का बुक आप कम से कम 100-200 इसी टाइप के प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रिलेशन निकालना है। अब 12वां नंबर में क्या है जनवरी नवंबर, रविवार का क्या आएगा वो दिखना है। यहाँ पे सभी बार दिख रहे हैं, आप कौन सा होगा ये आपको रिलेशन निकालना है। वो कैसे, जनवरी नवंबर कितने 12 महीने होता है, तो पहला महीना जनवरी है और लास्ट महीना क्या होता है दिसंबर, तो दिसंबर के एक पहले मतलब नवंबर। उसी तरह यदि रविवार से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट क्या होगा शनिवार, तो शनिवार के एक पहले बार वो क्या होता है शुक्रवार। तो हमारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। चलिए कुछ और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 13वां नंबर में देख लेते हैं क्या है सौर, जीव, उसी तरह चलना किससे रिलेटेड है, पटरी, बैसाखी, टांग, छड़ी। देखिए चलना सब जो ऑप्शन रहता है वो एकदम बिल्कुल उसके सिमिलर रहता है, हमें लगता है कि वही होगा, वही इसमें से कोई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें रिलेशन क्या निकालना, सौर जीव, मतलब जीव से हम क्या करते हैं सौर लेते हैं। उसी तरह चलना, चलना किससे चलते हैं, हाँ टांग से चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा आंसर होगा, चलना किससे हो जाएगा टांग से। इसी तरह 14 नंबर बर्फ, शीतलता, पृथ्वी का क्या होता है इसमें निकालना। तो हमें यहाँ देखना है कि बर्फ और शीतलता कैसे रिलेटेड है। तो बर्फ क्या होता है, बर्फ का गुण शीतलता होता है। उसी तरह पृथ्वी का गुण क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का गुण होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। धुआं, प्रदूषण, मतलब धुआं के कारण प्रदूषण होता है। उसी तरह युद्ध के कारण क्या होता है विजय होता है क्या, नहीं। शांति होता है क्या, नहीं। संधि होता है क्या, नहीं। क्या होता है युद्ध के कारण विनाश होता है। तो ये चौथा आंसर हो जाएगा, धुआं से प्रदूषण होता है, युद्ध से विनाश होता है। अब 16वां नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या है पाउंड, एन, पोलो और उसके आगे क्या होगा। तो जैसे ये क्या है जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। पाउंड, एन ये दोनों क्या है करेंसी है, किसी देश की करेंसी है। उसी तरह पोलो क्या है खेल है, तो मतलब यहाँ करेंसी करेंसी है, दोनों करेंसी है। यहाँ पोलो एक खेल का नाम है, तो क्या होगा खेल का नाम। देखिए पोलो, घोड़ा सवारी, छड़ी सब लगभग सेम लगता है। पोलो क्या है एक खेल का नाम है, तो पोलो। उसी तरह दूसरा खेल क्या हो जाएगा हॉकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आगे हॉकी हो जाएगा, देख दूसरा खेल का नाम, क्योंकि यहाँ जितने भी बाकी तीन है ये क्या है खेल का नाम नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट है 17 नंबर, उसमें क्या है शोक, आनंद। उसी तरह सुख का क्या होगा शोक, आनंद, इसका क्या मतलब है शोक का आनंद, यहाँ क्या है ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, तो शोक का आनंद हो गया। उसी तरह सुख का क्या हो जाएगा दुख, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, बसंत, गर्मी। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि दो दिया रहेगा, आपको दोनों ही निकालना है कि उनमें से कौन है, रविवार, सोमवार, बृहस्पति, बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार, शुक्रवार, सोमवार। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है बसंत, ग्रीष्म, मतलब बसंत के बाद ग्रीष्म आता है। उसी तरह किसके बाद क्या आता है वो देखना है। तो इसमें क्या है सभी
दिन का नाम है और दिन के बाद कौन से दिन के बाद कौन सा वार आता है वो हमें देखना है। जैसे रविवार और सोमवार, रविवार के बाद सोमवार आता है और बाकी सब में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बीच डिफरेंस है। जैसे बृहस्पति, यहाँ क्या है, बृहस्पतिवार पहले आ गया, उसके बाद बुधवार, मतलब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आना चाहिए था और यहाँ पे कुछ गैप है, सोमवार और सोमवार, शुक्रवार और सोमवार के बीच में भी गैप है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, रविवार के बाद सोमवार आता है। जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, उसी तरह रविवार के बाद सोमवार आता है। नेक्स्ट क्या है, मरीचिका और रेगिस्तान, और उसके आगे क्या होगा वो बताना है। मरीचिका और रेगिस्तान, आपको मरीचिका मतलब क्या होता है, मिराज, जैसे कि वो रेगिस्तान में क्या बनता है, मिराज, मतलब जो मिरर टाइप का बन जाता है, पानी दिखने लगता है लेकिन पानी होता नहीं है, वो मिरर टाइप का बनता है, तो वो क्या है, मरीचिका। वो कहाँ बनता है, रेगिस्तान में। इसी तरह हमें अगला देखना है कि कौन सा चीज कहाँ बनता है। आकाश भ्रम नहीं हो सकता, इंद्रधनुष आकाश ये हो सकता है। क्या होता है, इंद्रधनुष आकाश में बनता है। दूसरा आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष आकाश में बनता है। अब 20 नंबर क्या है, कॉफी, कैफीन, तंबाकू, क्या। तो ऐसी चीजों में देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से जनरल नॉलेज आ गया कि आपको यदि नहीं पता है तो आप इसमें टिक नहीं लगा सकते, आप वहां तुक्का नहीं मार सकते। यदि आपको आता है तो आप तुरंत टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कॉफी, कैफीन, तंबाकू में क्या हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। ये सबको पता होगा, यदि आप पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। इसका आंसर क्या है, निकोटीन। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर में, नारियल तेल फल से क्या होगा। यहाँ क्या रिलेशन है, नारियल से तेल बनता है, उसी तरह फल से क्या बनता है, जूस बनता है ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर तीसरा, फल से रस या फिर जूस बनता है। चलिए दोस्तों, लास्ट में और 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर में क्या है, पैर, मनुष्य, उसी तरह खुर किससे रिलेटेड है वो बताना है। तो जैसे देखिए, पैर मनुष्य का होता है, उसी तरह खुर किसका होता है वो हमें बताना है। हमें पता है क्या किसका होता है, गाय का। गाय के पैर को क्या बोलते हैं, खुर, उसके नीचे जो लगा रहता है, जो कठोर भाग होता है गाय के पैर के एकदम नीचे, उसको क्या बोला जाता है, खुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, खुर। और दस्ताने, हाथ, उसी तरह क्या, यहाँ पे दोनों बताना है कि दोनों जगह क्या आएगा, कॉलर, देखिए गर्दन, कॉलर, टाई शर्ट, मोजे पैर और कोट पॉकेट, तो सब लगभग सेम लग रहा है। तो हमें इससे रिलेटेड कुछ निकालना है। दस्ताने जैसे हाथों में पहना जाता है, उसी तरह मोजे कहाँ पहना जाता है, पैरों में। तीसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कबूतर, शांति, मतलब यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, वो ही रिलेशन हमें अगले उसमें बनाना है। कबूतर किसके प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसी तरह हमें देखना है कि इसमें ऐसा कोई चीज है जो किसी का प्रतीक हो, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर, ताज सिर पे लगता है, वो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, सफेद झंडा, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, समर्पण का प्रतीक होता है, इसलिए सफेद झंडा, इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्या है, चूहा, बिल्ली, कीड़ा किस क्या होता है। चूहा बिल्ली क्या होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उसी तरह कीड़ा किसके दुश्मन होते हैं, कीड़ा और पक्षी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली चूहे को खाती है, उसी तरह पक्षी कीड़े को। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त तैयारी करिए। जय हिंद।